मेरे सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। और सभी का आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हमारे शेयर मार्केट में से भी कुछ चेंजिंग करने जा रहा है, जिससे कि हमारे जैसे आपके जैसे छोटे छोटे ट्रेडर जो 5,000 10,000 15,000 लगा करके ट्रेडिंग सीख रहा था या ट्रेडिंग में कुछ फ़ायदा या नुकसान कर रहा था, उसके लिए अब समस्या बन चुकी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बन चुकी है कि सेबी ने जो 7 सुझाव दिए थे हायर कमेटी को, हायर कमेटी ने उस पर विचार करके पब्लिक का फॉर्म में डाल दिया, यानी कि ट्रेडर के फॉर्म में डाल दिया और ट्रेडर से सुझाव मांग रहा है कि हमने ये 7 सुझाव जो है ना पास किया है, इस पे आप लोग अपना 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 जो है ना जो रिएक्शन हो या जो सुझाव हो दे सकते हैं। तो ठीक है, 22 तारीख का 22 अगस्त तक सुझाव मांग रहे हैं लोग बाग, सारे ट्रेडर्स दे भी रहे हैं, देंगे भी। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि अब ये सारा ये जो चेंजिंग है ये सब होके रहेगा। शायद देखिए एक आधा चेंजिंग पर रोक लग जाए तो लग जाए, अच्छी बात है अगर रोक लगता है तो। और कम से कम एक चेंजिंग पे रोक लग जाए जो लॉट साइज का 4 गुना बढ़ाने का फैसला किया है। अगर इस पर रोक नहीं लगा तो ये निश्चित मानिए कि अब हमारे जैसे आपके जैसे गरीब ट्रेडर ना तो सीख पाएंगे और ना ही तो ट्रेडिंग के मार्केट में, ऑप्शन के मार्केट में रह पाएंगे। कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कारण मैंने अगले वीडियो में भी डाल चुका हूँ और बहुत यूट्यूब पे भी आ चुका है, लेकिन साधारण भाषा में मैं 2-4 शब्द कहना चाहता हूँ। देखिए, इन्होंने चेंजिंग क्या क्या किया है। लॉट साइज का 4 गुना बढ़ाने का फैसला कर लिया है। स्ट्राइक प्राइस जो हमारा होता है, स्ट्राइक प्राइस का प्राइस, भाव, वैल्यू 4 गुना बढ़ा देगा। अभी 5 लाख से 6 लाख है, उसको 20 लाख से 30 लाख करने का विचार बनाया है। इसका मैं थोड़ा विस्तार से भी बताऊंगा। स्ट्राइक प्राइस का कम कर देना, ये भी फैसला उन्होंने लिया है। एक्सपायरी डे में प्रीमियम काफी महंगा कर देना। एसटीटी टैक्स का 2 गुना बढ़ा देना, एसटीटी टैक्स का 2 गुना बढ़ा देना। मात्र 2 लाख सालाना कमाई पर 20% टैक्स लगा देना और पर डे एक्सपायरी खत्म कर देना। ये इनका सुझाव और 2-3 है, वो सेलर से संबंधित है और उतने गहन में जाना हम लोग को ठीक नहीं है। हम लोग अपने से मतलब रखते हैं, बायर की दुनिया में है, बायर से मतलब रखते हैं। वो भी उन छोटे छोटे बायरों से मतलब रखते हैं जो अभी सीख रहे हैं या फिर जो अभी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। 5,000 10,000 15,000 20,000 लगा करके वो नुकसान भी कर रहे हैं, फ़ायदा भी कर रहे हैं, फ़ायदा भी कर रहे हैं तो नुकसान भी कर रहे हैं। उनके लिए थोड़ा परेशानी का सबब बन रहा है, बन चुका है। अब देखिए, लॉट साइज आपका निफ्टी 50 का 25 का है, तो अभी 2,000 2,500 में आप बाय कर लेते हैं। जब लॉट साइज 100 का हो जाएगा, 100 शेयर का एक लॉट साइज हो जाएगा, तो अब आप अंदाजा लगाइए कि वो कितने में पड़ेगा। वो 5 गुना ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो एक एक लॉट भी अगर आप खरीदना चाहेंगे तो थोड़ा इन द मनी वाला खरीदना चाहेंगे ठीक ठाक, तो आपका 20,000 25,000 रुपये एक लॉट में ही लगेगा। जहां अभी आपको 4,000 3,000 रुपया लगता है एक लॉट में, इन द मनी में 5,000 भी लगता है, 8,000 भी लगता है, लेकिन मिनिमम जो है ना 3-4 हज़ार रुपया लगता है। अब वो 15 से 20,000 होगा। तो गरीब हमारे आपके जैसे ट्रेडर तो शायद नहीं कर पाएंगे। नहीं इसलिए कर पाएंगे कि एक लॉट दो लॉट से भी करना है तो 25,000 भी लग रहा है, तो 50,000 लग जाएगा। तो उनके लिए परेशानी का सबब बनेगा, दिक्कत बनेगा, कारण बनेगा। इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान देना है। स्ट्राइक प्राइस का प्राइस 4 गुना बढ़ा देना। अभी स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, एक स्ट्राइक प्राइस का 5 लाख से 10 लाख तक का वैल्यू होता है एक स्ट्राइक प्राइस का। और अब सेबी का कहना है कि एक स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू 20 लाख से 25 लाख कर दो, ये 6 महीने के लिए 20 लाख से 25 लाख कर दो, और 6 महीने के बाद
25 लाख से 30 लाख कर दो। तो जब स्ट्राइक प्राइस का प्राइस बढ़ेगा 4 गुना, तो सेलर को महंगा पड़ेगा। जब सेलर को महंगा पड़ेगा तो प्रीमियम हमारा महंगा बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ भी हमारे लिए दिक्कत का कारण बनेगा। जब प्रीमियम काफ़ी महंगा होगा, 300-400 प्रीमियम हो जाएगा, तो हम लोग को बहुत दिक्कत होगी एक 2 लोड 4 लोड साइज खरीदने में। ठीक, स्ट्राइक प्राइस का कम कर देना। अब ये कहिएगा हमारे लिए क्या, बायर के लिए क्या दिक्कत है? तो स्ट्राइक प्राइस जितना ज़्यादा है उतना आउट ऑफ द मनी में आप चले जाते हैं। भले आपका नुकसान होता हो, भले आपका प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन सीखने के ख्याल से आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा यानी डीप आउट ऑफ द मनी में चले जाते हैं। तो वो जब स्ट्राइक प्राइस की संख्या ज़्यादा है, अभी 70-75 है, उसको 50 कर देंगे। 50 करने का सुझाव दे रहे हैं। तो 50 करेंगे तो छोटे छोटे जो प्रीमियम है स्ट्राइक प्राइस को, वो ख़त्म हो जाएगा। वो आपको थोड़ा महंगे महंगे प्रीमियम रह जाएगा। तो वो जो सीखने वाले हैं उनके लिए वो भी परेशानी का कारण है कि छोटा छोटा प्रीमियम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आइए एक्सपायरी डे में प्रीमियम का काफ़ी महंगा कर देना, काफ़ी महंगा कर देना। जैसे आप देखते हैं कोई त्यौहार आता है, बजट वगैरह आता है, या फिर चुनाव वगैरह आता है, तो उस समय क्या हो जाता है, प्रीमियम हमारा 100 रुपया वाला प्रीमियम 250 हो जाता है, 300 हो जाता है। तो उस समय जो हम बाय करने में जो है ना दिक्कत आती है, क्योंकि 2 गुना 2.5 गुना बढ़ चुका होता है प्रीमियम। तो 1 लोड 2 लोड भी खरीदने में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि अकाउंट में उतने पैसे भी नहीं होते जितना प्रीमियम को जोड़ते हैं 2 लोड का 3 लोड का। तो जब एक्सपायरी डे में प्रीमियम का काफ़ी बढ़ा महंगा हो जाएगा, तो फिर उस दिन भी आपको दिक्कत आएगी। उस दिन भी आप मार्केटिंग या ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। ये भी एक समस्या है। आइए एसटीटी टैक्स का 2 गुना बढ़ा देना। एसटीटी टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। पहले जो टैक्स हमारे ऊपर लगता था, क्या लगता था? जैसे हम ट्रेडिंग करते थे, बाय करते थे, तो बाय पे एसटीटी टैक्स नहीं लगता है। जब आप सेल करते हैं उसी चीज़ को जो बाय आपने कर रखा है और सेल करते हैं, उसमें आपका टैक्स लग जाता है। कितना? 10 मिस हो जाता है बोलने में, 0.02%। पहले था 0.01%। अब ये क्या हो गया? 1%, 2%। आप मान लीजिए 50,000 रुपये से बाइंग किए हैं, अब 55,000 रुपये पे आप जो एग्जिट हो रहे हैं, तो 55,000 रुपया का 2% टैक्स सरकार ले लेगी, सेबी ले लेगी। समझ गए? सीधी सादी भाषा में, अगर आप 1 लाख रुपये से बाइंग किए हैं तो वो 1 लाख रुपये पे एसटीटी नहीं लगाएगा। वो जब आप एग्जिट होने लगेंगे, मान लीजिए 1 लाख का 10,000 पे आप एग्जिट हो रहे हैं, 20,000 पे एग्जिट हो रहे हैं, तो 1 लाख, मान लीजिए 1,20,000 पे एग्जिट आप हो रहे हैं, तो 1,20,000 का 2% सरकार एसटीटी टैक्स के नाम पे काट लेगा। ठीक, ये भी बहुत महंगा हो गया, डबल कर दिया गया। पहले 1% था, अब 2% कर दिया। आइए अब आइए और एक महंगी बात है। बहुत दिक्कत करके, बहुत रुपये गमा करके, बहुत टेंशन लेकर के, बहुत दिमाग को पजल्ड करके, तो किसी दिन लोग 500 कमाता है, किसी दिन 1,000 नुकसान करता है। शुरुआती दौर में, साल 1.5 साल के अंदर की बात बता रहा हूँ। और 10, 20, 50,000 नुकसान करके, लाख 10 लाख जिसके पास जितना है, और जो जितना केयरलेसी से सीख रहा है उतना बड़ा नुकसान करके सीखता है, सीख पाता है। सीखने के बाद में 2 लाख रुपया सालाना कुछ नहीं होता है। आप जोड़ के देखेंगे तो 2 लाख रुपया सालाना कुछ नहीं होता है। लेकिन 2 लाख रुपया भी अगर 1 साल में आपने कमाया तो सरकार उसका 20% टैक्स काट लेगा। यानी 2 लाख में 20% टैक्स काट लिया तो कितना हो गया? 40,000 रुपया उन्होंने काट लिया, 1,60,000 आपके पास बच गया। ये भी दिक्कत की बात हो गई, जबकि इनमें राहत देना था सरकार को, इसमें कुछ नहीं राहत दिया। आइए एक थोड़ा ठीक है, हमको जो लग रहा है कि पर डे एक्सपायरी ख़त्म कर देने वाला है। पर डे एक्सपायरी ख़त्म करने से क्या होगा? लोग बाग जीरो हीरो के चक्कर में ज़्यादा रहता है और उसमें ज़्यादा अपना नुकसान करता है। सस्ता प्रीमियम मिलता है, बस सस्ता प्रीमियम होने के कारण जो ढेर सारा पैसा लगा देता है और प्रीमियम
के लगाने के बाद में ये जो ट्रेडिंग है उनके पक्ष में नहीं जाता, उनका सारा पैसा हीरो के बजाय जीरो हो जाता है। तो ये तो ठीक है कि पर डे एक्सपायरी ख़त्म कर देने से थोड़ा प्राइस एक्शन भी बनेगा, थोड़ा मार्केट भी सही से चलेगा। ये सारी परेशानी थी और है, और हमको लग रहा है कि 20 अगस्त के बाद अब सरकार बहुत जल्दी कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि सुझाव का टाइम दे रखा है 20 अगस्त के बाद अब देखिए सेबी कितना जल्दी ये सारे नियम को लागू करता है, ये देखने की बात है। लेकिन मुझे लग रहा है जल्द से जल्दी इसको लागू सितंबर तक में कर देगा। अच्छा, अब मैं आपको दो बात कहना चाहूँगा। घबराना नहीं है आपको, टेंशन में आना नहीं है आपको। आप अगर मार्केट में 6 महीना, साल भर, 1.5 साल दे दिए हैं तो ये समझ लिए कुछ ना कुछ तो आपने सीखा है शेयर मार्केट का। ओके, कुछ ना कुछ आपने सीखा है। कोई लोग 20% सीखा है, कोई 30% सीखा है, कोई 50% सीखा है, कोई 60% सीखा है, यानी कुछ ना कुछ तो आपने सीखा है। अब आपको क्या करना है, प्राइज एक्शन पे पूरा फुल फोकस दीजिए। 2 महीना और फुल फोकस दीजिए। जब प्राइज एक्शन पे फुल फोकस देके प्राइज एक्शन को सीखने में कामयाब हो जाएंगे, तब एक बात आप ध्यान रखिए, या तो आप इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो या फॉरेनर के मार्केट में काम, विदेशी मार्केट में काम कर रहे हो, सबका प्राइज एक्शन एक ही जैसा बनता है। चाहे बिटकॉइन में आप काम करें, अभी बिटकॉइन में काम करेंगे तो 10,000 15,000 में आप जो है ना काम करना शुरू कर देंगे, और वहाँ भी मार्केट ठीक ठाक ही चल रहा है। और भी सारे इथेरियम है, बिटकॉइन है, तो ये सब सारे हैं। फॉरेक्स पर तो मैं बात नहीं करता हूँ, ये दोनों पे मैं बात करता हूँ, इथेरियम पे और बिटकॉइन में। सब में प्राइज एक्शन एक ही जैसा चलता है। एक बात। दूसरी बात, मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा है, मेरा जो अपना मानना है, पर्सनल मानना है, हो सकता है गलत हूँ, लेकिन मेरा जो मानना है कि जब लॉट साइज सबका 4 गुना कर देगा तो निफ्टी का भी 4 गुना कर देगा, फिर निफ्टी का भी कर देगा, बैंक निफ्टी का भी कर देगा, बैंक एक्स का भी कर देगा, और सेंसेक्स का भी कर देगा। तो सेंसेक्स का लॉट साइज अभी 10 का है, अगर ये 4 गुना भी बढ़ा देता है तो 40, अभी 10 शेयर का एक लॉट साइज है, 4 गुना बढ़ा देता है तो कितना, 40 शेयर का एक लॉट साइज हो जाएगा। तो वो सबसे कम में आपको बाइंग सेलिंग करने का मौका मिलेगा, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है। और धीरे धीरे जब आप इसी में कामयाब होने लगेंगे तो अरे 25,000 लगेगी, 50,000 लगे, आप जब कमाने लायक हो गए तो 50,000 भी लगेगा तो कोई बात नहीं, 1 लाख भी लगेगा तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। तभी आपके पास ऑप्शन है, सेंसेक्स भी ऑप्शन है, और आपके पास बिटकॉइन भी है देखने के लिए, आपके पास इथेरियम भी है देखने के लिए। और बेहतर तो यही बात है, इंडियन मार्केट में ही रहिए। इंडियन मार्केट में प्राइज एक्शन पे ध्यान दीजिए, फोकस दीजिए पूरा प्राइज एक्शन पे। जैसे आप प्राइज एक्शन सीखते चले जाएंगे, पैसा कहीं नहीं, पैसा तो आ ही जाएगा। अगर सीख चुके होंगे तो पैसा आ जाएगा और आराम से कमाई भी कर लेंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं, मैंने आपको अलर्ट कर दिया। गरीब ट्रेडर के लिए परेशानी है, हम भी उसी में हैं, आप भी उसी में, और सब गरीब लोग उसी में हैं। तो घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, जैसे भी होगा, जो कुछ भी होगा, जो होने वाला होगा वो होगा ही होगा। बस आप प्राइज एक्शन पे ध्यान दीजिए, प्राइज एक्शन पे ध्यान दीजिए, प्राइज एक्शन पे ध्यान दीजिए। जिस दिन प्राइज एक्शन समझ में आ गया उस दिन आप कामयाब हो गए। चाहे लॉट साइज 5 गुना बढ़ जाए, चाहे लॉट साइज 10 गुना बढ़ जाए, उससे आप पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ठीक है। और तो दोस्तों, अब वीडियो बड़ा हो रहा है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, हमारा थोड़ा सा हिम्मत बढ़ेगा लाइक आपके करने से। और कमेंट भी कर दीजिएगा, कमेंट भी मैं देखता हूँ, हालांकि जवाब तो अभी किसी का नहीं दे पाता हूँ थोड़ा स्वास्थ्य के कारण, लेकिन पढ़ता सबका जरूर हूँ, तो कमेंट में लिख दीजिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।